Welcome to the Fun Tunes, where every story has a heart. गांव अमूरपुर में मानसून की रिमझिम बारिश हो रही थी। खेतों में पानी भर चुका था, गलियां कीचड़ से लटपट थी और लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे को तोड़ता हुआ एक व्यक्ति हर सुबह अपने छोटे से स्टॉल के साथ गांव की गलियों में निकल पड़ता था, जिसका नाम था रामू मोमोज वाला। रामू 35-36 साल का एक मेहनती और ईमानदार युवक था। वह कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपने काम में निपुण था। गांव के बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी उसकी मोमोज के दीवाने थे, खासकर उसका तंदूरी आलू मोमोज। लेकिन पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। बाजार सूना पड़ा था और रामू के मोमोज नहीं बिक रहे थे। उसकी पत्नी राधा चिंता में थी, लेकिन रामू ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। रामू बोला, राधा, मोमोज तो मेरी पहचान है। जब तक मेरे हाथ सलामत है मैं रोज ठेला लेकर निकलूंगा। कोई ना कोई तो जरूर खाएगा। राधा बस मुस्कुरा दी। वह जानती थी रामू हार मानने वालों में से नहीं है। एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। रामू ने प्लास्टिक की चादर से अपने ठेले को ढका और वह काम पर निकल गया, पर ग्राहक कोई नहीं आया। सब अपने अपने घरों में बैठे थे। रामू बहुत देर तक वहीं पर इंतजार करता रहा। रामू का दिल थोड़ा सा टूट चुका था, लेकिन वह फिर भी हिम्मत से बैठा रहा। तभी एक छोटा बच्चा भीगता हुआ आया। फटे पुराने कपड़े, गंदे पैर और ठंड से कांपता शरीर। चाचा, कुछ मोमोज मिलेंगे क्या? पैसे हैं बेटा? नहीं, पैसे तो नहीं है, पर मेरी बहन बहुत भूखी है, बहुत रो रही है। रामू ने झट से कुछ गरम गरम मोमोज निकाले, उनमें मसालेदार चटनी डाली और बच्ची को दे दिए। ले बेटा, तू भूखा मत जा। बहन को खिलाना और कहना रामू चाचा का प्यार है। बच्चा मुस्कुराया और चला गया। रामू का दिल हल्का हो गया। सुबह जब रामू उठा तो देखा कि उसके ठेले के पास कुछ पुराने सिक्के और 2 चांदी की चूड़ियां रखी हुई थी। रामू उन्हें देख के चौंक गया। कौन रख के गया होगा? कहीं कल वाले बच्चे की माँ ने तो नहीं रखी? हो सकता है, पर क्यों? शायद आपके मोमोज में कोई बात थी जो भूखे पेट के लिए दुआ बन गए। रामू मुस्कुराया और काम पर लग गया। उसने मोमोज बनाए, चटनी तैयार की और फिर से निकल पड़ा। उस दिन गांव के कोने पर उसने ठेला लगाया। वहां पर 3 बच्चे आए। रामू चाचा, वो तंदूरी आलू वाला मोमोज देना, माँ ने भी कहा है लाना। रामू ने ताज्जुब से देखा। फिर धीरे धीरे गांव के बड़े भी आने लगे। रामू भैया, 4 प्लेट देना। कल पड़ोस वाले कह रहे थे कि तेरे मोमोज में अब असली स्वाद आ गया है। भैया, मेरे बच्चे ने कहा कि रामू चाचा के मोमोज खाने से पेट भी भरता है और दिल भी। रामू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह दिन भर मोमोज बेचता रहा। शाम तक उसकी सारी प्लेट खाली हो गई थी और सारे मोमोज खत्म हो गए थे। अगले कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा।
हर दिन भीड़ बढ़ती गई और गांव की महिलाएं कहने लगी, रामू भाई, अब तो हम तेरे मोमोज के बिना शाम की चाय नहीं पीते। रामू की जेब अब खाली नहीं रहती थी, पर वह अब भी वही पुराना सरल इंसान था। राधा को अब घर चलाने में सहूलियत हो रही थी। उसने रामू से कहा, कुछ पैसे जोड़ लो, हो सके तो एक बड़ी गाड़ी और छतरी खरीद लो। अगर बारिश भी आए तो डर नहीं लगेगा। रामू ने अगले ही दिन गांव के हाट बाजार में जाकर रंग बिरंगी छतरी खरीद ली और उसे अपने ठेले पर लगा लिया। गांव का व्यापारी हरिया सेठ, जो किराने की दुकान चलाता था, अब रामू के ठेले पर भीड़ देखकर जलने लगा। वह अपने मन में बड़बड़ाया, एक मामूली मोमोज वाला और इतनी कमाई, ये तो हमारे सामान की भी बेइज्जती है। कुछ तो बात है इसके मोमोज में, मैं पता लगाऊंगा इसका राज। एक दिन वही बच्चा फिर से आया। रामू ने उसे देखते ही पहचान लिया। रामू चाचा, मेरी माँ ने कहा था आपसे कहना, भगवान हमेशा आपके साथ हैं। उसी रात उसने देखा जब वह आटा गूंथ रहा था तो हल्की सी चमक उस आटे में उभर आई और चटनी की महक दूर दूर से आने लगी। और उसका स्टॉल अब दूर से ही लोगों को आकर्षित करने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह जान गया था, शायद उस बच्चे की दुआ में कुछ जादू था। एक रात जब रामू सो रहा था, सेठ चुपके से उसके घर आया और उस टीन की डिब्बी को उठा ले गया जिसमें रामू अपने मसाले रखता था। यही है उसका जादू, इसका मसाला। अगले दिन सेठ ने खुद मोमोज बनाए और मोमोज की दुकान लगाई। अब गांव में असली मसालेदार मोमोज सेठ जी की दुकान पर। पर जब ग्राहक आए, उन्होंने शिकायत की, ये क्या है सेठ जी, मसाले तो कड़वे हैं। न चटनी सही है न स्वाद। कुछ ही घंटों में उसकी दुकान खाली हो गई। उधर रामू को मसाले की चोरी का पता चल गया था, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। वह फिर से नया मसाला बनाने लगा और जैसे ही काम शुरू किया, वही पुराना जादुई स्वाद लौट आया। रामू बोला, राधा, मसाला कोई भी हो, अगर मन में प्रेम और सेवा हो तो ही स्वाद बनता है। रामू का पुराना दोस्त राजू, जो अब बेरोजगार था, उसने सोचा, रामू तो अमीर बन गया, मैं भी क्यों ना उससे काम मांगूं। वह रामू से मिला। भाई, थोड़ा काम दे दे, कुछ हाथ बटा दूंगा। रामू बोला, लाजू, अभी तो मैं खुद नया नया संभाल रहा हूं। जब थैला बड़ा होगा तुझे जरूर साथ लूंगा। राजू ने बात तो मान ली, पर दिल में जलन रह गई। उसने एक रात राजू के ठेले से वो चमकदार चटनी का डिब्बा चुरा लिया। अगली सुबह राजू ने अपनी पत्नी के साथ मोमोज का ठेला लगाया, लेकिन जब ग्राहक ने पहला मोमोज खाया तो उसे थोड़ा अजीब लगा। ये तो बेस्वाद है, उल्टा पेट बिगड़ गया मेरा। धीरे धीरे खबर फैल गई कि राजू के मोमोज से लोगों को उल्टी दस्त लग गए हैं। राजू के घर के बाहर गांव वाले खड़े हो गए। उसी रात राजू के आंगन में वो डिब्बा फट गया और पूरा घर लाल रंग के मसाले से भर गया। तूने कुछ गलत किया है, ये रामू के जादू को चुराने का नतीजा है। रामू का नाम अब जादुई मोमोज वाला पड़ गया था।
लेकिन वह अब भी अपने ठेले को साफ करता, हाथ धोकर मोमोज बनाता और हर ग्राहक को बड़ी प्यार से खिलाता। एक दिन रामू ने गांव के मंदिर में जाकर दीप जलाया और कहा, हे भगवान, मुझे कोई चमत्कार नहीं चाहिए, बस इतनी शक्ति दो कि हर भूखे को भरपेट और स्वाद भरा खाना खिला सकूं। सीख, अच्छे दिल से किया गया काम बेकार नहीं जाता। बिना स्वार्थ के की गई भलाई कई गुना लौट कर आती है, और जब इंसान ईमानदारी और दया के रास्ते से भटकता है, उसका अंत सिर्फ पतन में होता है।